गांधी नेहरू ने पाकिस्तान बनवाया, इंदिरा ने बांग्लादेश बनाया, अब राहुल चाहते हैं एक और नया पाकिस्तान। रैली में दिया इतना बड़ा बयान, देश तोड़ने वालों ने बजाई ताली, कांग्रेस के प्लान से हिंदुओं का हाथ होगा खाली। क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए देश को बांटना चाहते हैं राहुल? 60 सेकंड के भाषण में छिपे हैं 6 बड़े सवाल। राहुल गांधी हिंदुस्तान का एक्सरे करवाना चाहते हैं, उसके बाद आपकी संपत्ति उन लोगों में बांटना चाहते हैं जिनकी कमाई कम है, और इसका फॉर्मूला इतना खतरनाक है कि अगर आप साल में 1,72,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो बाकी का पैसा किसी टोपी वाले को दे दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राहुल गांधी खुद रैलियों में कह रहे हैं। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। राहुल के बयान का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो किसी अंबानी या अडानी को अमीर नहीं देखना चाहते, बल्कि किसी अब्दुल को हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान देखना चाहते हैं, जिसे राजनीति की भाषा में तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। लेकिन राहुल की सोच सिर्फ राजनीति तक नहीं है, बल्कि उससे आगे की है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अगर वो फॉर्मूला लागू हुआ तो देश में क्या हालात होंगे, उसके कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ तो उस बंटवारे के तुरंत बाद किस तरह इंसानियत का जनाजा निकला, पूरी दुनिया ने देखा। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो कितने कांड हुए, कितने लोग प्रभावित हुए, सबने देखा। बिहार में जब अभी जातिगत जनगणना हुई तो उसके बाद जिस जाति की संख्या ज्यादा है उनका भौकाल कैसे बढ़ा, ये भी सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन कभी भी आर्थिक गणना की बात नहीं हुई। अगर ये हुआ तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और देश विरोधी ताकतें, चाहे वो बाहर की हो या देश के अंदर मौजूद हो, सब आप पर हावी होने लगते हैं और फिर आपके देश पर एकजुट रहने की बजाय टुकड़ों में बंटने का खतरा शुरू हो जाता है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो एक घर के उदाहरण से इसे समझाते हैं। जब तक घर का मुखिया जिंदा होता है, सब उसके कंट्रोल में होता है। ना तो गांव वाले आपका घर तोड़ पाते हैं और ना ही कोई घर में कुछ ज्यादा बोल पाता है। लेकिन घर के मुखिया के जाते ही घर की व्यवस्था इतनी चरमरा जाती है कि चूल्हा चौकी अलग होने लगता है, भाई भाई में ही बंटवारा हो जाता है। और इस कलयुग में हर चीज का जड़ है पैसा। तो राहुल गांधी जिस आर्थिक बंटवारे की बात कर रहे हैं, उसके परिणाम जरा आप खुद सोचिए कि कितने गंभीर हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान की हर जनता को अमीर होना चाहिए, बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर किसी ने मेहनत करके कमाया है और वो दुनिया भर में आपके देश का मान बढ़ा रहा है, तो आप उसकी संपत्ति पर नजर डालने के बजाय बाकी लोगों को भी इतना सशक्त बनाओ कि वो उतने बड़े बन पाए। सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए कि हर हाथ हुनरमंद हो, हर किसी को रोजगार मिले। आप खुद सोचिए कि अगर आप ज्यादा अमीर हैं और अगर आपका भाई कम अमीर है तो क्या आप उसे अपनी संपत्ति बराबर बांट कर दे सकते हैं? क्या उसे ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि भाई मैं अपनी जिंदगी चलाने भर रख लेता हूँ और बाकी तुम्हें भी दे देता हूँ? अगर ऐसा होता तो फिर कोई गरीब नहीं होता। लेकिन कहते हैं सोच में ही अगर बंटवारा भरा हो तो फिर भला कोई उसे कैसे निकाल सकता है। राहुल गांधी को तो बचपन से ही वही इतिहास पढ़ाया गया है कि परनाना ने पाकिस्तान बनवाया, दादी ने बांग्लादेश बनवाया और अब आपको भी कुछ बड़ा करना है। यहाँ तक कि उन्हें बचपन में ही ये कह दिया गया था कि आप भी अपने पूर्वजों की तरह प्रधानमंत्री बनना, पर लोकतांत्रिक देश में ये तो हो ही नहीं सकता। राहुल लगातार कई चुनाव हार गए, तो क्या अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए देश के बंटवारे की ऐसी प्लानिंग रच रहे हैं जिसकी भनक किसी को नहीं है? क्योंकि इस तरह की बातें उठने का मतलब है देश में विरोध बढ़ना, व्यवस्था डमाडोल होना, जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। आप राहुल के इस बयान पर क्या कहेंगे, कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।